साहब नाम आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। ऑस्ट्रेलिया में अत्याचार क्या कुछ सहना पड़ता है एक सही इंसान को, एक ऐसा शख्स जो अपनी मेहनत से बाहर जाकर कुछ करने की चाह रखता हो, अपनी तकदीर को बदलने की चाह रखता हो, पर ऐसा हो नहीं पाता। क्या कुछ वजह रहती है, क्या कुछ अत्याचार उसे सहने पड़ते हैं। आपसे मुलाकात कराएंगे एक ऐसे ही शख्स की अपने इस खास कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया में अत्याचार। भारतीयों के प्रति नस्ल भेद को लेकर ऑस्ट्रेलिया में कई खबरें सामने आई, लेकिन ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक के साथ जो किया है वो कहीं ज्यादा शर्मनाक है। जयंत 12 साल से ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं, लेकिन भारतीय मूल के होने के कारण इनके साथ भेदभाव किया गया। जयंत के मुताबिक 1996 में जयंत ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट हुए। शुरू के 3 साल प्राइवेट काम करने के बाद 1999 में मेलबर्न स्थित कैरी पैकर के क्राउन कैसीनो में शेफ की नौकरी मिली, लेकिन इस दौरान कई बार इनके साथ भेदभाव हुआ। हेड शेफ ने कई बार इनके साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की, गालियां भी दी गई। उसकी शिकायत एचआर मैनेजर से करने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्र पूरी तरह सुरक्षित हैं और ऑस्ट्रेलियाई सरकार भारतीय छात्रों की सुरक्षा के लिए तमाम उपाय कर रही है। ऑस्ट्रेलिया की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जूलिया गिलार्ड ने आज दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज में एक स्टूडेंट के सवाल के जवाब में ये कहा। 5 दिन के राज्य के दौरे पर आए गिलार्ड ने यूनाइटेड नेशंस में भारत की स्थायी सदस्यता की भी वकालत की। भारत दौरे पर आई ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम ने साफ कहा कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्र पूरी तरह सुरक्षित हैं। नेशनल और स्टेट दोनों स्तरों पर सरकारें भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं और ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि उन्हें रंगभेद संबंधी किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने ऐसे इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की भी बात कही। As the national government of Australia, we very clearly say that we've got no tolerance, zero tolerance for any form of violence against Indian students or indeed anyone else who visits our country. And to take steps to address that violence, our state governments have moved with a police crackdown. There are now more police visibly on the streets patrolling the areas where there have been problems, and our Victorian government has moved to recruit more police to participate in that crackdown, so there are more resources available. जूलिया गिलार्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज में विमेन इन लीडरशिप विषय पर व्याख्यान देने आई थी। इस मौके पर गिलार्ड ने यह भी बताया कि किसी भारतीय छात्र को दिक्कत होने पर कॉलेज और जगह बदलने की भी व्यवस्था की गई है। If a student from India comes to our country and studies and there is some problem with the college at which they study, we will find them a comparable place in another college or we will refund their fees. छात्रों के सवाल का जवाब देते हुए ऑस्ट्रेलिया के राजनेता ने यह भी कहा कि उनका देश यूनाइटेड नेशंस में भारत की स्थायी सदस्यता के मुद्दे पर भारत का समर्थन करता है। We have been long-time advocates supporting India's claim for permanent membership of the Security Council. I presume that the person asking that question is studying international relations or foreign affairs. जूलिया गिलार्ड ने सरकार से भी कई मुद्दों पर बातचीत की, खासतौर से भारतीय छात्रों की दिक्कतों को सुलझाने का पूरा आश्वासन दिया। प्रेम रंजन, सहारा न्यूज ब्यूरो, दिल्ली। तो आश्वासन अपनी जगह है, जो कुछ कहा जा रहा है एक सरकारी प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, पर दरअसल वो कह रहा है, हकीकत क्या कहती है, ये हम बताएंगे, आप बीती सुनाएंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है जयंत, मौजूद है, साथ में है जयंत की पत्नी अना वारे। आप दोनों का स्वागत है स्टूडियो में। और साथ ही हमारे रिपोर्टर प्रेम रंजन हमारे साथ रहेंगे न्यूज रूम से इस मुद्दे पर। तो जयंत, दरअसल सिलसिलेवार आपके साथ जो कुछ हुआ, हम चाहेंगे कि आप ब्रीफली बताएं किस तरह से जो है आपको
जेन्युइनली एक ऐसा इंसान जो अपनी मेहनत से इस बूते पर पहुंचा, जो बाहर जाकर के भी सफलता की नई परिभाषा लिख सकता था, पर ऐसा आपके साथ हुआ नहीं नस्ल भेद के कारण। इस कारण आप भारतीय हैं, जेन्युइन टैलेंट को हटा करके बोगस टैलेंट को आपकी जगह पर रखा गया। जी हाँ, क्योंकि इमिग्रेशन में पहले ही जब 8 साल की फाइट के दौरान मुझे वीजा मिला, मेरे जुड़वा भाई को वीजा दे दिया गया और मुझे रोक दिया गया, बावजूद इसके कि हमारे पास सेम क्वालिफिकेशन थी, सेम परसेंटेज मार्क्स थे और हम ओवर क्वालिफाइड थे अपनी जो भी हम जॉब के लिए अप्लाई किया था ऑस्ट्रेलिया वीजा के लिए, उसके लिए हम ओवर क्वालिफाइड थे। इंटरनेशनल 5 स्टार होटल शेफ्स का एक्सपीरियंस था हमारे पास। हमें खैर मुझे 8-8.5 साल की फाइट के बाद मुझे वीजा दिया गया और उसके बाद जब मैंने ऑस्ट्रेलिया में क्राउन कैसिनो में अप्लाई किया जॉब के लिए तो मुझे फटाक से जॉब मिली। कहाँ तो हाई कमीशन ये कह रही थी कि आपका क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज नहीं है, पर उसी क्राउन कैसिनो में मुझे 1 मिनट में जॉब दी क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज थी। अब 8.5 साल की जो मेरी फाइट थी उसमें मैंने कितनी बार 5 दफे एप्लीकेशन डाली, उसका बहुत ज्यादा जो अमाउंट मैंने पे किया और जो मैं मेंटल टॉर्चर से गया उसका आज तक मुझे कोई कंपनसेशन नहीं मिला। और क्राउन कैसिनो में जब मैंने एज ए शेफ ज्वाइन किया तो 2 साल के पीरियड के बाद मेरे को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। जॉकी और माइकल शेल्टन नाम का शेफ जो था उसने मेरे को कई बार फिजिकली और वर्बली अब्यूज किया। मेरे को कॉलर से पकड़ के बात करता था, मेरा गला पकड़ के बात करता था और कई बार उसने फिल्दी लैंग्वेज यूज करी मेरे साथ। मैंने उसको हर चीज को रिटर्न में कंप्लेंट किया टाइम टू टाइम HR मैनेजर मिस्टर डैरन हिल्डर्ड को, मगर डैरन हिल्डर्ड ने कभी इस पर कोई गौर नहीं किया। फाइनली एक दिन उसने गुस्से में आके एक फ्रोजन चिकन का 8 किलो का बॉक्स मेरे मुंह पर फेंक के मारा और उसी दौरान एक आई विटनेस लड़की मेरी ट्रेनिंग रेचल सीजर मेरे साथ खड़ी थी और वो ऑस्ट्रेलिया की लड़की थी, हक्की बक्की रह गई देख के कि ये जयंत के साथ क्या हुआ। अगर वो बॉक्स मेरे जोर के जो मेरे यहाँ लगा, मेरे उसने चोट जो मारी, अगर वो बॉक्स मेरे ना लगता तो मेरे से बिल्कुल पीछे डीप फ्रायर थे उबलते हुए खौलते हुए तेल के जिनका टेम्परेचर 180-190 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो सारा ऑयल मेरे मुंह पे गिरता और मैं जल जाता। पर लकीली वो मेरे यहाँ लगा, उसकी वजह से मुझे स्पाइनल इंजरी चोट आई। तो जो कुछ बिल्कुल जयंत, जो कुछ हो रहा है आप सोच सकते हैं एक इंसान जो अच्छा खासा पढ़ लिख कर डिग्रियां लेकर के सालों की जद्दोजहद के बाद कुछ बड़ा करने, कुछ बेहतर करने के लिए, अच्छा मुकाम पाने के लिए जिंदगी का ये जद्दोजहद करता है, ऑस्ट्रेलिया जाने की स्वप्न नगरी का जाता है, अपने करियर को अच्छा एक बुलंदी पर ले जाने की कोशिश में, लेकिन आखिरकार क्या मिला जयंत को। न्यूज़रूम से प्रेम रंजन हमारे साथ है। प्रेम, जयंत की आप बीती हमने भी सुनी, आपने भी सुनी होगी, तमाम लोग सुन रहे होंगे। ऐसे में जब मिस गिलाड आकर के तमाम दावे करती हैं, चाह करके भी आप और हम उस पर विश्वास कतई नहीं कर सकते। बिल्कुल, जिस तरह से आज जूलियट गिलाड यहाँ आई है 5 दिवसीय दौरे पर भारत में, यहाँ पर कई सारे प्रोग्राम्स थे। आज मैंने उनको LSR कॉलेज में सुना और तमाम वहाँ जो छात्रों ने सवाल करने के, जब छात्रों को मौका मिला तो कई सारे ऐसे सवाल थे जो सीधा सवाल था कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्र सुरक्षित नहीं थे। इस पर कई सवाल किए गए, लेकिन उनका सीधा जवाब था कि वहाँ पर जो सरकारें हैं वो तमाम कोशिशें कर रही हैं, चाहे नेशनल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, तमाम कोशिशें की जा रही है और सुरक्षा वहाँ बढ़ाया जा रहा है। तमाम बातचीत चल रही है। एक कमेटी बनाने की उन्होंने बात कही कि कई सीनियर जो मेंबर्स हैं उनकी कमेटी बनाई गई है। तो इस तरह के दावे जरूर किए गए हैं, लेकिन निश्चित तौर से जिस तरह से लगातार ऑस्ट्रेलिया से खबरें आई हैं, यहाँ भी लोग चिंतित थे और वही सवालों से जूलियट को यहाँ रूबरू होना पड़ा और वो कई सवालों का उनको जवाब इस मामले में देना पड़ा। जी बिल्कुल प्रेम। जयंत, आपके साथ जो हुआ है, आपके साथ कुछ वक्त पहले हुआ है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण इसे कहा जा सकता है और वही लगातार एक के बाद एक भारतीय छात्र के साथ हो रहा है। यानी कि सिर्फ भारतीय होने का, एशियाई मूल का होने का खामियाजा जिस कदर उठाना पड़ रहा है, क्या सरकार ने कोई कोशिश नहीं की? इसके बाद आपने किस तरह से सरकारी महकमे को अप्रोच करने की कोशिश की और क्या कुछ मदद आपको मिली वहां से? जी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सब एक किताब में लिख के वहीं पे लगे होते हैं। जब प्रैक्टिकल में आते हैं तो आपको एक कोने में उठा के रख दिया था, आप कुत्तों से, जानवरों से भी बदतर हैं। बिकॉज इफ यू हिट ए डॉग इन ऑस्ट्रेलिया, media will be there. Australian media, channel ABC, channel 7, channel 9, Today Tonight, Current Affairs, all channels will be highlighting that case. But in my case, I have approached media for several times with my different Australian friends. Nobody got back to me and nobody bothered even to ring me back, Jan, what happened. So it's even clear like we are worse than dogs and cats in Australia.
बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि सरकारी महकमे की तरफ से तो कोई मदद नहीं मिली, दरकार भी नहीं होनी चाहिए। अगर इसी मेंटालिटी के साथ एक सिस्टम काम कर रहा है, वहां पर मीडिया भी इस तरीके से जो प्रेजुडिस वहां पर रहता है, एक पूर्वग्रह से ग्रसित मीडिया है, उसने भी मदद नहीं की, ना वो कर रहा है। भारतीय छात्रों के साथ भी जो लगातार हम लोग की खबर सामने आ रही है, ऐसे में सोचने वाली बात है जो भारतीय वहां पर है, उनका भविष्य क्या है, कौन सुरक्षा की गारंटी देगा, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल छोड़ो सा ब्रेक।